मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान फायरिंग मामले में मुलजिम ने खुदकुशी कर ली है। मुंबई क्राइम ब्रांच के लॉकअप में खुदकुशी की। मुलजिम अनुज थापन ने खुदकुशी कर ली है। जीटी हॉस्पिटल में मौत की तस्दीक भी हो गई है। बता दें कि जैसे ही ये खबर मिली खुदकुशी की, ये जो कोशिश की गई थी अनुज थापन की ओर से फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। जीटी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे जेल इंतजामिया, लेकिन अब जीटी हॉस्पिटल ने मौत की तस्दीक कर दी है। अहम जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। कई बड़े इंकशाफ किए जा सकते थे उसके जरिए। अनुज थापन से लगातार पूछताछ की जा रही थी कि इस पूरे नेटवर्क का इंकशाफ किया जा सके। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में कौन कौन काम कर रहा है, इनका अगला मंसूबा क्या है, सलमान खान को आखिर क्यों टारगेट पे लिया है, और उनके घर के बाहर जो फायरिंग करने की बात कही गई थी, जो प्लान बनाया गया था कि अगली बार हमला और जोरदार रहने वाला है, उसे लेकर भी पुलिस मुसलसल पूछताछ कर रही थी। लेकिन ये बड़ी खबर सामने आई कि मुलजिम अनुज थापन ने खुदकुशी कर ली है। जीटी हॉस्पिटल में मौत की तस्दीक हो गई है। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं मुंबई से। सलमान खान फायरिंग के मामले में मुलजिम ने खुदकुशी की। मुंबई क्राइम ब्रांच के लॉकअप में खुदकुशी की है। मुलजिम अनुज थापन ने खुदकुशी कर ली। जीटी हॉस्पिटल में मौत की तस्दीक हुई। यह अहम जानकारी इस वक्त बता दें कि बचाने की पूरी कोशिश की गई। जीटी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन अनुज थापन को बचाया नहीं जा सका। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। बता दें कि 40 राउंड फायरिंग का जो प्लान है, जो मंसूबा है, वो बनाकर ये मुलजिमीन यहाँ तक पहुंचे थे, लेकिन कुछ राउंड फायरिंग करने के बाद ही यहाँ से फरार हो गए थे। पुलिस तह तक पहुंची, तहकीकात की और इन दोनों को गिरफ्त में लेकर पूछताछ कर रही थी कि इस पूरे नेटवर्क का इंकशाफ किया जा सके, कौन कौन इनके प्लान में शामिल है, किसके कहने पर इन्होंने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी। लेकिन अब खबर यही कि अनुज थापन ने खुदकुशी कर ली है, उसकी मौत हो गई।